आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी, जहां पे भाई हम बातचीत करेंगे भारत के पहले मुकाबले की, जो कि इस T20 विश्व कप में खेला जाएगा। मुकाबला है आयरलैंड के खिलाफ और मुकाबला है न्यूयॉर्क में। हाँ, वही ग्राउंड जहां पे थोड़ा नहीं, काफी मुश्किलें पैदा हुई हैं बल्लेबाजों के लिए। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद संजय मांजरेकर। संजय भाई, गुड टू सी यू। थैंक यू सर, अब ये थोड़ा उल्टा हो गया है। बिल्डअप टू T20 वर्ल्ड कप तो ये चले जा रहा था कि जी स्ट्राइक रेट कम है, ये तरीका नहीं है T20 खेलने का। लेकिन अब जो आपके सबसे बड़े तुर्क के इक्के हैं वो तो टेलर मेड है, चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, ऐसे ग्राउंड्स पे खेलने के लिए। और अगर यशस्वी जायसवाल को भी खिलाए, ओपन कराए, वो भी बिल्कुल सक्षम है। टेस्ट ओपनर है भारत के। तो भारत थोड़ा सा ब्लेस्ड है कि उनके जो टॉप 3 ऑप्शंस में तीनों एकदम एस्टैब्लिश्ड टेस्ट प्लेयर्स है। और इन हाइंडसाइड अभी लगेगा, देखिए रियलिटी ये है कि जो असली मैचेस होंगे सुपर 8 सेमीफाइनल वो ज्यादा वेस्ट इंडीज में होंगे। लेकिन ये जो थोड़ा सा ट्रिकी ग्रुप है, जहां पर 5 टीमें हैं, उसमें से 2 क्वालिफाई होंगे, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी जिसमें सेकेंड और थर्ड गियर की जरूरत पड़ेगी इस पिच के ऊपर, वो भारत के पास है। तो आपकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन फिर, एंड लेट्स पुट असाइड जो आपने बांग्लादेश में देखा, आपकी नजरिए में आपकी ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे नजरिए में लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसे शायद हो नहीं सकता, क्योंकि विराट कोहली जिनको टीम में लिया है, और अगर उनको शायद पूछे कि कौन से पोजीशन में आपको बल्लेबाजी करनी है, पूछेंगे। किसी यंगस्टर को नहीं पूछते, उनको बोलते हैं यहाँ पर खेलो आप। लेकिन ऐसे दिग्गज जब खिलाड़ी होते हैं, और विराट कोहली आई एम श्योर चाहेंगे कि वो ओपन करे, क्योंकि आईपीएल में जो फॉर्म था उनका, पहले 6 ओवर में जिस तरह से शुरुआत उनको मिलती थी, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट कारण था इवेंचुअली इतने सारे रन बनाने के लिए। तो अगर नंबर 3 पे खेलेंगे और एक बड़ी पार्टनरशिप अगर हो गई और थोड़ा लेट आना पड़े, तो विराट कोहली का काम थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर विराट कोहली को लिया है तो पूरा उनसे वैल्यू निकालना पड़ेगा। आइडियली यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, लेकिन विराट एट 3 मुझे इतना लगता है कि ठीक नहीं। ऋषभ पंत ने उस दिन जिस तरह से बल्लेबाजी की, ये एक ऑप्शन हो सकते हैं। संजू सैमसन नंबर 3 पे खेलते हैं, तो ये समस्या है भारत के लिए। सर, मैं आपको अगर दूसरा नजरिया दूं कि विराट एट 3 ऑन स्कोरिंग पिचेस, जहां पे आपको स्ट्राइक रेट बढ़ा के रखनी है, उस फेज में जहां स्ट्राइक रेट बढ़ाना उतना आसान नहीं है, समझ सकता हूं। बट जहां पे स्ट्राइक रेट की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो आपने कट करना है, तो फिर बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रेस किया, और वैलिड भी है, और उस तरह की सोच भी होगी। लेकिन जिस तरह से टीम सिलेक्शन हुआ है, और जब हमारे आइकॉन्स होते हैं ना, तो ज्यादा फिडलिंग नहीं होती। सचिन तेंदुलकर लाइफ लॉन्ग नंबर 4 पे खेले, और उसके बाद जब ओपन करने लगे, उन्होंने लाइफ में नंबर 3 पे नहीं खेला। तो विराट कोहली को नंबर 3 पे खेलने के लिए यशस्वी जायसवाल से ओपन करवाना, उनको नंबर 3 पे खिलाना एक बड़ा डिसीजन होगा। क्रिकेटिंग डिसीजन बहुत सेंस करता है इन पिचेस के ऊपर, लेकिन भारत ऐसा करना चाहेगी विद आइकॉन प्लेयर्स कि उनका एक सेट नंबर हो जाए, और उस टेम्पलेट से शायद जाएगी। अगर नंबर 3 ही प्लान है उनका, तो जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही पॉइंट है। तो सर, विराट, रोहित, आई एम अज्यूमिंग अगर आपके ओपन कर रहे हैं, बाकी 9 खिलाड़ी आपके इस 11 में आपके हिसाब से, क्योंकि बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी एक आपको देखना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसे पिच के ऊपर अगर इसी तरह जान सीम बोलर्स के लिए रही, आपने देखा कि थिक्शाना ने गेंदबाजी भी नहीं की इस पिच के ऊपर जब श्रीलंका खेले, तो 3 सीमर्स तो बिल्कुल अंदर आ सकते हैं। हार्दिक पांड्या से गेंदबाजी आप करवा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा हिट द डेक का बॉलर है। एक स्पिनर आप कम कर सकते हैं। बल्लेबाजी में थोड़ी सी गहराई आपको लानी होगी, और वहां पर संजू सैमसन जो एक महान टेस्ट खिलाड़ी है, उनका आपको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो मुझे लगता है भारत थोड़ी सी गहराई लाना चाहेगा बल्लेबाजी में, इसलिए अक्षर पटेल शायद खेल सकते हैं। इस पिच के ऊपर फिंगर स्पिनर ज्यादा कामयाब होंगे रिस्ट स्पिनर से। तो देखते हैं किस तरह से भारत सोचती है। तो फिर कुलचा में कुल की चाह आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता कि चहल को मौका मिलेगा। 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर इस पिच के ऊपर चल जाएंगे, लेकिन कुलदीप यादव को बाहर रखना एक बड़ा कॉल होगा। लेकिन हॉर्सेस फॉर कोर्सेज अगर करें, तो फिर 4 सीमर उपाय और 2 फिंगर स्पिनर्स, और जब बाउंड्रीज इतनी लंबी है और आउटफील्ड इतना स्लो है, तो ये कॉम्बिनेशन भी चल जाएगा।
शिवम दुबे फिर आपके मिक्स में है? मेरे मिक्स में नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर यशस्वी जायसवाल ना खेले तो मैं फिर से संजू सैमसन को बैक करना चाहूंगा, लेकिन ये पिच देखकर वो भी मैं सोच रहा हूँ ये होना चाहिए या नहीं। तो शिवम दुबे के लिए जगह बनती है क्या, पता नहीं मुझे, बिकॉज अक्षर पटेल अगर जाडेजा खेलते हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बहुत ज्यादा बल्लेबाजी है, थोड़ी गेंदबाजी भी होनी चाहिए। सर इस मुकाबले के बाद एक पाकिस्तान के साथ छोटा सा मुकाबला होगा। आई थिंक द ओनली गुड थिंग इज, क्योंकि यहाँ पे आप एक फेमिलियरिटी उतनी तो नहीं होगी, पर एक मुकाबला, दो मुकाबला आप निकाल लोगे, तो उस लिहाज से आपको कहीं ना कहीं एक पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से आपने अप्रोच करना है। 50-50 तो नहीं होगा, पर थोड़ा बहुत आप अपने हित में उस तरफ से कर सकते हो इन अप्रोच। अगर ऐसा ही पिच हो, समथिंग सिमिलर इस पिच जो हमने देखा साउथ अफ्रीका श्रीलंका का पिच, तो भारत के लिए और भी ज्यादा एडवांटेज, और भी आसानी से पाकिस्तान को हरा सकते हैं, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों के पास टेक्निक है, सरवाइव होने की टेक्निक है, 1s and 2s तो विराट कोहली का गेम है, और ऐसे कंडीशंस में पाकिस्तानी बल्लेबाज थोड़ा स्ट्रगल कर जाते हैं, और उनकी गेंदबाजी भी ऐसे नहीं है कि हिट द डेक गुड लेंग, हारिस राव शायद वो करे, बाकी तेज थोड़ा सा स्विंग वाले जैसे अर्शदीप करते वैसे शाहीन अफरीदी, तो ऐसा पिच होगा तो भारत का काम और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि बल्लेबाजी भारत की उस चैलेंज को बेहतर कॉन्कर करेगी। टू अर्ली टू से सर कि ये विराट कोहली का टूर्नामेंट होने वाला है? टू अर्ली, लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क विराट कोहली के लिए बहुत ही रास आएगा। संजय भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। भाई ये मुकाबला ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं जो कि खेला जाएगा न्यूयॉर्क में, भारत बनाम आयरलैंड, भारत का पहला मुकाबला इस 2024 T20 वर्ल्ड कप का। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो, टाइम आउट हिंदी।